हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 4th की मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 30 देखने वाले हैं। डेट है इसकी 22 फरवरी 2022, वीक 6 चल रहा है और वर्कशीट की थीम है गेम्स वी प्ले। चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आपके इन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो कोई 4 गलतियां हमें यहाँ से ढूंढनी है। चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहली गलती की, यहाँ देखिए टोपे पर थोड़ा काला काला इस तरफ अगर मैं दिखाऊं आपको तो देखिए इस तरफ बना हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारी फर्स्ट मिस्टेक हो गई। सेकेंड मिस्टेक अगर आप देखें तो यहाँ पर देखो, गौर से हमें देखना पड़ेगा सेकंड मिस्टेक के लिए। यहाँ पर देखिए एक रस्सी यहाँ आपको दिख रही है घोड़े की, ठीक है, लेकिन इस पिक्चर में आपको इस तरफ घोड़े की रस्सी नहीं दिख रही, तो ये हमारी दूसरी मिस्टेक हो गई। थर्ड मिस्टेक के लिए मैं आपको बताती हूँ कौन सी है। थर्ड मिस्टेक ये रहेगी यहाँ से कि यहाँ पर देखो इस तरीके से एक और दो, इस तरीके से दो लाइंस हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरीके से एक, दो और तीसरी लाइन भी है, तो ये हमारी थर्ड मिस्टेक हो जाएगी। फोर्थ मिस्टेक कौन सी है देखते हैं हम लोग। फोर्थ मिस्टेक ये कि यहाँ पर देखो चेयर दिख रही है इस तरफ, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर नहीं दिख रही, तो ये हमारी 4 मिस्टेक हो जाएंगी। बाकी चलते हैं। देश का गौरव बेटियां। देखिए ठाड़े की 10 साल की साई पाटिल ने 38 दिनों में 3600 किलोमीटर साइकिल चलाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी तय की और साइकिलिंग के जगत में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह उसकी कई उपलब्धियों में से एक है। उसने पहले महाराष्ट्र के शहरों के बीच साइकिल चलाई थी। बालकुम यानी ठाड़े निवासी साई पाटिल अपनी पिता के साथ लॉकडाउन के बाद से इस यात्रा के लिए अभ्यास कर रही थी, ठीक है। इनका नाम है साई पाटिल, ठीक है। हर दिन वह अभ्यास के दौरान 50 किलोमीटर की दूरी तय करती और उसकी माँ उसके लिए स्वस्थ आहार सुनिश्चित करती थी। अपनी इस उपलब्धि के विषय में साई ने कहा, मैं बालिकाओं को बचाने के संदेश को देश में फैलाना चाहती हूँ और लोगों को यातायात की गैर प्रदूषणकारी साधन जैसे साइकिल का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। तो वो कहती हैं कि मैंने दूरी इतनी इसलिए तय की क्योंकि मैं चाहती हूँ लोगों को ये बताना कि वो लोग साइकिल का प्रयोग करें और प्रदूषण ना करें, और क्या करना चाहती हैं, ये बालिकाओं को बचाने का संदेश भी देश में फैलाना चाहती हैं, इसलिए इन्होंने ये किया, ठीक है। अब प्रश्न एक है, यदि साई प्रतिदिन 50 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं तो अब क्वेश्चन है वह एक सप्ताह में कितनी दूरी तय करेंगी। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 दिन में दूरी तय करेंगी वो 50 गुणा 7 हम कर देंगे, आंसर आ गया 350 किलोमीटर। तो यानी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में वो कितनी दूरी तय करेंगी। अब देखो इसका हमने कैसे हिसाब लगाया, एक दिन में वो करती हैं कितनी 50 किलोमीटर की दूरी तय, तो 7 दिन में वो कितनी करेंगी। अब इसके लिए आप 50 गुणा 7 कर सकते हैं। अब 50 गुणा 7 करने पर 350 हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा देखो, गुणा करना सभी को आता होगा, फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ। 50 और 7 का गुणा कैसे किया जाता है। देखिए 7 का अगर हम 0 में गुणा करेंगे तो किसी भी नंबर का अगर 0 में गुणा करते हैं तो 0 ही आंसर आता है। फिर 7 का अगर हम 5 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 35 आंसर आ जाएगा, है ना। तो पूरा टोटल आंसर क्या हुआ, 350 हो गया, ठीक है। तो अगर वो एक दिन में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं तो 7 दिन में वो 350 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। फिर 3600 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे। तो देखो 50 किलोमीटर की दूरी वो तय करती हैं एक दिन में, तो 3600 किमी दूरी तय कितने दिनों में होगी। अब इसे निकालने के लिए ना आप क्या करोगे, आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो किसका किसमें 3600 का आप 3600 का आप डिवाइड कर दोगे 50 में। तो 3600 डिवाइडेड बाय 50 अगर आप करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 72। तो यानी अगर वो 50 किलोमीटर दूरी एक दिन में तय करती हैं तो 3600 किलोमीटर दूरी वो 72 दिन में तय करेंगी। अब एक बार डिवाइड करना भी आपको बता देती हूँ मैं, वैसे आप सभी को आता ही होगा। देखिए
डिवाइड करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 3600 डिवाइड 50। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और देखिए 0 से 0 कट जाता है। ठीक है, अगर एक संख्या में 0 है, दूसरी संख्या में भी 0, तो आप 0 से 0 काट सकते हैं। तो आपको कितनी संख्या बची? अब सिर्फ ये संख्या बची 360 और 5, ये संख्या बची। ठीक है, डिवीजन करने के लिए। लेकिन ध्यान रखिए इनटू में 0 से 0 नहीं कटता, सिर्फ डिवीजन में कटता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 और 360 का डिवाइड कर देंगे। छोटी संख्या बन गई, इसका आप इजीली डिवाइड कर सकते हो। तो अब देखो इसका आंसर करने के लिए 5 7 जा 35 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस कर देते हैं। 36 में से 35 गया तो आंसर हमारा 1 आ गया। अब 0 हम ऊपर से नीचे उतारेंगे। अब 10 बन गया इधर, तो 5 2 जा क्या हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। और इनको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ गया। ठीक है, तो 72 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाला 72 दिन में। अब आगे है प्रश्न 2। यदि साई ने 3600 किलोमीटर की दूरी 38 दिन में तय की तो उसने प्रतिदिन लगभग कितने किलोमीटर साइकिल चलाई होगी? 100 किलोमीटर से अधिक या 100 किलोमीटर से कम? तो देखो 38 दिन में साइकिल चलाने की दूरी 3600 किलोमीटर। एक दिन में साइकिल से दूरी कितनी चली होगी? 3600 डिवाइडेड बाय 38 करोगे तो 94.74 दिन आंसर आ जाएगा। देखिए पॉइंट में अभी आपको डिवाइड करना नहीं सिखाया गया है, तो आप क्या करना, 94 आंसर आया है ना, तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिखने के बाद आंसर में क्या लिख देना, ये लिख देना 100 किलोमीटर से कम। ठीक है, ये पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको अभी इतना नहीं सिखाया गया, हायर क्लासेस में आपको सिखाया जाएगा। तो आप आंसर में ये लिखेंगे 100 किलोमीटर से कम। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। फिर आगे चलते हैं प्रश्न 3। यदि वह प्रतिदिन 120 किलोमीटर साइकिल चलाती तो 3600 किलोमीटर की दूरी कितने दिनों में तय होती? तो देखो अगर वो 120 किलोमीटर प्रतिदिन चलाएंगी, एक दिन में 120 किलोमीटर, तो 3600 कितने दिन में चला पाएंगी? इसे निकालने के लिए भी आप लोग डिवाइड करोगे। क्या करोगे? डिवीजन। तो देखो 120 किमी साइकिल अगर वो चलाती हैं एक दिन में, ठीक है, तो 36 किलोमीटर साइकिल कितने दिनों में वो चलाएंगी? तो इसके लिए 3600 में आप डिवाइड कर दोगे 120 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 दिन में। क्या आंसर आ जाएगा? 30 दिन में। ठीक है, अब कैसे डिवाइड करोगे? देखो 3600 और एक तरफ है 120, इनका आपको डिवाइड करना है ना। तो अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। मैंने आपको जैसे बताया डिवीजन में 0 से 0 कट जाती है। तो अब क्या बचा? 12 और 360 बचा। तो अब आप सिंपली क्या कर सकते हैं, 12 और 360 का डिवीजन कर सकते हैं। 12 और यहाँ 360, 12 3 36 हो जाएंगे। यहाँ 0 आएगा, फिर नीचे 0 उतर गया। अब देखो 0 तो आता नहीं है 12 की टेबल में, तो उतरने के बाद ये तो ऐसे ही उतर गया। अब ये अगर ऊपर से हम नीचे 0 उतारते हैं तो वो 0 हम इधर लगा देते हैं आंसर में। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप ऊपर से नीचे 0 उतारोगे तो वो 0 आप इधर लगा दोगे, तो आंसर आपका 30 आ गया। ठीक है, क्या आंसर आ गया? 30 आ गया। तो यानी 30 दिन में वो 3600 किलोमीटर साइकिल चलाएंगी अगर वो एक दिन में 120 किलोमीटर साइकिल चलाती हैं तो। ठीक है, और देखिए अगर आप कंट्रीज क्विज में हिस्सा लेना चाहते हो जो हमारे चैनल पे चल रहा है, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप कंट्रीज क्विज वाली वीडियो देख सकते हैं और ज़रूर हिस्सा लीजिएगा उसमें। ठीक है, और आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी। अगर आई तो वर्कशीट को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।